क्लास 12 वालों, इश्यू ऑफ शेयर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। इश्यू ऑफ शेयर, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एक कंपनी है। क्या है ये? देखिए नॉर्मली ये आपका हो गया कंपनी, ध्यान से देखिएगा। इस कंपनी को कुछ पैसे की जरूरत है। इस कंपनी को पैसे की जरूरत है। किससे जरूरत होगी? जाहिर सी बात, पब्लिक से। अब जाहिर सी बात है कि पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है ऐसा वक्त में? पब्लिक को बोल सकती है कि आप आओ, क्या बोली? आप आओ, कंपनी में आओ और हमारे कंपनी में कुछ पैसा डालो, हमारे से कुछ हिस्सा खरीद लो। क्या कर लो? खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में कितना है? 1 करोड़ है, ठीक है, यानी कि कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। अब ये जो 100% है, तो ये आपका 1 करोड़ की है। 1 करोड़ में से 100% पूरा का पूरा किसका है? कंपनी का है। अब ये जो कंपनी का है, तो कंपनी बोल रही है कि हम अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। अपना हिस्सा क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। बेचना चाहते हैं अपना हिस्सा, तो अपना एक पार्ट देना चाहते हैं। मतलब कि अपना जो मेरा 100% का पार्ट है, उसको हम कंपनी को देना चाह रहे हैं। तो कंपनी को जब देंगे, सर समझा रहे, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग सब। तो बाबू कुल मिला के क्या है कि नॉर्मली देखिएगा, ये क्या हो गया कि कंपनी है और ये पब्लिक है, ठीक है। अब कंपनी को क्या है कि अपना शेयर, अपना कुछ बेचना चाहता है। किसके जरिए? पब्लिक के जरिए। तो पब्लिक को बोलता है, पब्लिक को क्या बोलता है कि हम अपना कुछ हिस्सा मतलब 20%। कितना बाबू? 20%। मतलब कि बोला है कि अगर आप, क्या बोल रहा है कि वो अपना 20% देना चाहती है। कौन? कंपनी अपना 20% देना चाहती है। तो बोले रही पब्लिक को कि तुम हमको कितना, 1 करोड़ है इसका, तो बोले रहा 20 लाख रुपया डालो। कितना? 20 लाख। कितना बोला? पब्लिक को बोला कंपनी कि आप 20 लाख दो, तो हम आपको कितना परसेंट देंगे? 20%। मतलब ये हुआ कि ये कंपनी को कितना दिया? पब्लिक 20 लाख दिया, तो ये अपना क्या हो गया? 100% का कितना? 20%। मतलब 20% क्या हो गया? दे दिया। कंपनी बोलेगी आप कितना डालोगे? 20 लाख, तो हम अपनी कंपनी का कितना? 20% देंगे। अब कंपनी जो भी कमाएगी, कंपनी जो भी कमाएगा, सिंपल ही बात है। कंपनी मान लो कि सपोज मान लो कि 100 रुपया कमाया कंपनी। अब ये जो कंपनी 100 रुपया कमाया, तो इसका कितना? 80 कमाए, तो 100 रुपया में से 80 रुपया क्या है? कंपनी रखेगा। ये हो गया। आप कंपनी रखा, तो इसको कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है, इसको कितना मिलेगा? 20 रुपया। 100 का 80 कंपनी रखेगा, तो 20 किसको देगा? पब्लिक को, क्योंकि 20% पब्लिक आया हुआ। ध्यान से समझिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जनता कंपनी में पैसा लगाता है, कोई भी जनता, पब्लिक कंपनी में पैसा लगाता है, उससे पब्लिक को कंपनी का हिस्सा मिल जाता है। उस हिस्से को शेयर कहते हैं। उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि उस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। ये हो गया आपका शेयर। आए समझ में? उस हिस्से को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। आम भाषा में बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि किसी भी तरीके का, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि जो भी चीज हम लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? कंपनी। यानी कि आम भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो भी जनता कंपनी में पैसा लगाएगा, पब्लिक को उसका हिस्सा मिल जाता है, उस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। नॉर्मली शेयर कितने तरह के होते हैं? अब ये जो शेयर कितने तरह के होते हैं, तो सिंपल ही बात है कि शेयर हमारे 2 तरह के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ओनली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरा क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर। एक होता है आपका इक्विटी शेयर और दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर।
याद रखिएगा हमारे पास जो शेयर है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा क्या होता है प्रेफरेंस शेयर। अब जो ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें से क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका प्रेफरेंस शेयर जब भी बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर टू टाइप के होते हैं, तो टू प्रेफरेंस होते हैं जो जब भी डिपॉजिट मिलेगा मतलब प्रॉफिट मिलेगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को मिलेगा, बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को मिलेगा। लोगों को तो पता चल गया कि इस तरह से जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे, और जो शेयर है वो शेयर होल्डर कहलाएगा, और वही जो शेयर होल्डर है वो क्या कहलाएगा, वो ऑनर हो जाएगा। इस तरह से क्या ऑनर रहेगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है इसका क्या है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, क्या है, तो याद रखिएगा शेयर कैपिटल उसको बोलते हैं या वो होता है या वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया हो, वो शेयर होल्डर जो कंपनी में लगाया हो उसके बदले में कुछ खरीदा हो, उसे क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल बोला जाता है। अब इस तरह से शेयर कैपिटल का भी टाइप्स होगा, क्या है, शेयर कैपिटल का भी टाइप्स होगा। क्या होगा शेयर कैपिटल का, आइए बताते हैं। शेयर कैपिटल का एक टाइप होगा ऑथोराइज कैपिटल। क्या होगा आपका, ऑथोराइज कैपिटल। आप बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, ऑथोराइज कैपिटल बोलेंगे। तो हम लोग जिस तरह से लिखेंगे AUT ऑथोराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब ये जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो नाउ कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना कैपिटल राइज करने वाली है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितना करेगी, राइज करेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर, आपका क्या बोलेंगे, उसका हम लोग को बोलेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि राइज कर रहा है कितना, 20 करोड़ कर सकता मान लीजिए, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना बाबा कि पूरा जो है 20 करोड़ किया तो इसका एक शेयर 100 रुपये का है। अब एक शेयर 100 रुपये का है तो क्या आप 20 करोड़ एक ही से लीजिएगा, नहीं ना लीजिएगा, तो शेयर कितने का होगा, तो पर शेयर अगर 100 रुपया होता है तो टोटल कितना हो गया, पर शेयर मान लीजिए आपका बोल रहे हैं पर शेयर आपका 100 हो गया और 20 लाख कर रहे हैं, तो ये जो 100 रुपया करके ले रहे हैं टोटल 20 लाख होगा, तो ये जो है 120 लाख इज इक्वल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि आपका ये हो गया आपका 20 करोड़, इसमें क्या हो गया आपका इंटू 100 शेयर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। आया समझ में। तो ऑथोराइज का शेयर कैपिटल कैसे कहते हैं, क्लियर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट इशू शेयर कैपिटल होगा। क्या होगा, इशू शेयर कैपिटल। तो इशू शेयर कैपिटल क्या होगा, शेयर कैपिटल यानी इसमें क्या हो गया, इशू कर रहे, सिंपल ही बात है, क्या कर रहे हैं, आपका हो गया ये लीजिए 5 लाख हो गया इंटू 100, पहले बोल दिए थे एक का कितना है 100 रुपया, पर शेयर क्या है, एक शेयर का कितना 100, तो 100 से कितना करेंगे 5 करोड़। इस तरह से आपका इशू शेयर कैपिटल हो गया। जाहिर सी बात इसी के तरह से एक और होगा, क्या होगा नाम सुन चुके थे हम, शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब कहने का मतलब है कि सब्सक्राइब शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, पब्लिक सारे शेयर खरीद लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। अब कहने का मतलब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का भी हम लोग क्या है कि 1 2 3 कितना 3 पार्ट हो गया। अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्राइब इशू। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे? ओवर इशू बोल सकते हैं। ये फुल हो गया, अंडर हो गया, ओवर हो गया। कुल मिला के इस तरह से इश्यू ऑफ शेयर के बारे में तो बता दिया। आइए 2-4 ठो सम बनाते हैं। इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे। इस तरह से जब क्लियर हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आसानी से बन जाएगा। क्लास 12 वाला हम लोग इश्यू ऑफ शेयर सीखे हैं, अभी समझे हैं। एक सम करते हैं। 2016 का सम है। किसका है? 2016 में आया है। देखिएगा 2016 में कितना मार्क्स में आया? 4 मार्क्स में आया। कितना मार्क्स में आया? 4 मार्क्स में आया। ये आपका 2 टाइम आएगा। एक जगह रहेगा आपका 4 मार्क्स का और एक जगह रहेगा आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि विजय एक कंपनी है। क्या है? विजय लिमिटेड फॉरफिटेड कितना? 200 शेयर किया है। फॉरफिटेड कितना किया? 200 शेयर। और हर शेयर कितना है? फुल्ली के 10 रुपीज़। कितना दिया है? 10 रुपीज ईच करके। कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। कितना? 3 पर शेयर। दिस शेयर आर सब्सिक्वेंटली री इशू कर रहा है कितना पे? 8 रुपया पर शेयर पे। ठीक है, 8 रुपया पर शेयर पे री इशू कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जन एंट्री हम लोग को निकालना है। तो कितना जन एंट्री होगा? सिर्फ मात्र 3 एंट्री देंगे। कितना देंगे हम लोग? 3 देंगे। ठीक है, आइए हम लोग कौन कौन सा देते हैं। कहने का मतलब है हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 है 2016 का। ठीक है, कितना मार्क्स में आएगा बाबू? 4 मार्क्स में आएगा। हम लोग जो समझाएं वहां पे देखिएगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखेंगे? पहला हम लोग जो एंट्री लिखेंगे आपका ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे? इक्विटी। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट। अब यहाँ पे कितना था? 200 इंटू कितना था पर शेयर? 10 रुपया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2000। ठीक है, और 2 क्या होगा? कॉलिनेटर। लिखिएगा 2 तो क्या होगा? कॉलिनेटर कितना दे देंगे हम लोग? आपका यहाँ पे था, लिखिएगा 200 इंटू 3 मीन्स कितना होगा? ये होगा आपका 600। जब ये हुआ तो शेयर फॉरफिटेड कितना होगा? लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? 2 शेयर अकाउंट। कितना? 2000 में 600 हो गया तो यहाँ कितना बचा? 1400। इस तरह से हम लोग का ये हो गया। अब बिंग लिखेंगे। नरेशन में क्या देंगे? बिंग 200 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट था आपका ये हुआ। लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना बाबू? 200 तो था ही। री इशू किया था ना, 8 का करके था। 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600। कितना होगा? 1600। ठीक है, शेयर फॉरफिट एकदम एग्जाम में इसी तरीका से लिखिएगा। आपका 4 मार्क्स कोई नहीं लेगा, आप ही को मिलेगा। 200 इंटू 2 कितना होगा? 400। जाहिर सी बात है 2 में कितना जाएगा? 2 इक्विटी
शेयर कैपिटल कितना होगा? नॉर्मली क्या जाएगा? 2000 जाएगा। मेरा बात समझ में आया? किस तरह से बना रहे ध्यान से देखिएगा। बीइंग क्या लिखेंगे हम लोग? बीइंग 200 शेयर री इशू, क्या हो रहा है? री इशू कितना? 3 पर शेयर होल्डर। थ्री पर शेयर फुल्ली पेड अप, पेड। नेक्स्ट लास्ट हम लोग करेंगे शेयर अकाउंट डेबिट कितना? 1000 टू कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कितना? 1000। हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू, री इशू ऑफ 200 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कितना करेंगे ट्रांसफर? ये करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ओके, इस तरह से हम लोग का ये 4 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। और शेयर इतना भी हार्ड नहीं जितना आप लोग हवा बनाए रहते हैं। कहने का तो नॉर्मली समय इजी है। उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग बनाइएगा तो ये 4 नंबर का आसानी से बन जाएगा। कम से कम इसको 2 टाइम्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।